अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना है प्लगइन सेक्शन में जाके, और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा एलिमेंटर। एलिमेंटर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, जस्ट टाइप करना है, एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे इसके स्पेलिंग आई थिंक गलत हैं तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो ये स्पेल ठीक करके जी, अब ये देखिए ये फर्स्ट नंबर पे ये एलिमेंटर है, और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं बाई एलिमेंटर, नीचे भी लिखा हो रहा है। तो इसको आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करने के बाद अब आप जाइए पेजेस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपने न्यू पेज जो है वो ऐड करना होगा। ये आगे पेजेस और यहाँ पे ऐड न्यू पेज के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको जो है पेज है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारा पेज आ चुका है जी। तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं पेज का, जो भी आपने टाइटल रखना है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, टाइटल जो भी आप रखना चाहें, और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है एडिट विद एलिमेंटर। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया है तो अब एलिमेंटर जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसके ओपन होने तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एलिमेंटर हैश 205 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने अपने पेज का कोई नाम नहीं रखा था, कोई नाम नहीं दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली ये नाम रख दिया। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें दोबारा वापस जो है बैक करना होगा, उसी डैशबोर्ड में जाएंगे हम, और पेज वाले सेक्शन में जहाँ पे हमारा पेज था ये हम आ चुके हैं यहाँ पे, और इसको कोई नाम असाइन कर दें। यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपने पेज का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड ही कोई नाम रख लें। जैसे मेरी अगर प्रोडक्ट ये है, मैंने इसको प्रमोट करना है, तो मैं इसी का नाम जो है यूज़ कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टेम्पलेट, हाँ ये आ गया। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एलिमेंटर कैनवस। इसको करने के बाद पब्लिश करें पेज को पब्लिश करें। उसके बाद दोबारा से आप जो है एडिट विद एलिमेंटर जो है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अब दोबारा से एलिमेंटर जो है पेज बिल्डर वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हमें जो है अब बाकायदा तौर पे अपने काम का आगाज़ करना है। हमें लैंडिंग पेज जो है वो इसके साथ रेडी करना है। अब लैंडिंग पेज रेडी करने के लिए हमारे पास पहले से कोई अगर आइडिया हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि हमें किस तरह से जो है वो लैंडिंग पेज जो है वो बनाना है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे लाइक ये फोल्डर है, तो फोल्डर में अगर हम चेक करें यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इनका यूज़ करना चाहें किसी जगह पे तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो हम प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे ग्रिड व्यू है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के डिफरेंट ब्लॉक्स की काम के दौरान, तो जब ज़रूरत पड़ेगी फिर देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें ये जो है यहाँ से एक सेक्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। ये सेक्शन इसमें से कोई भी ले लीजिएगा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही हमें यहाँ से पिक करना होता है। तो मैं इस वाले को रख लेता हूँ, दरमियान वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए दोनों साइड में, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। या फिर हम जो है पहले कोई आइडिया ले लेते हैं। आई थिंक पहले हमें कोई हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह से जो है डिज़ाइन करना है अपने पेज को। याद रखिए हमेशा पहले कोई ना कोई कंपटीटर आप जो है सामने रखिएगा, जिसका लैंडिंग पेज आपने पहले से देख रखा हो और आपको वो पसंद हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल जो है अपनी तरफ से कोई काम करना स्टार्ट कर दें। इस तरह से आइडिया अगर आपके बिल्कुल सामने पड़ा होगा तो आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट, ये हेडिंग जो है वो हमने ऐड कर ली। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंटर में, इसलिए ये बहुत इजी वाला जो है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक पेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज जो है वो ओपन कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम जो है वो सामने रख लेते हैं और फिर उसी के ऊपर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई पेज ओपन कर लेते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट, जो मेरी प्रोडक्ट है एक्चुअल में, उसी से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसके पेज को ओपन कर लूँगा। ये एफिलिएट है, एफिलिएट लिंक है, तो मुझे इसकी साइट जो है ओरिजिनल वाली उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। असल में मैं जो है चाह रहा हूँ यहाँ पे किसी और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जो कि ये है प्रोडेंटम है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं इस पर खुद भी काम करता हूँ। इसको जो है आपने करने के लिए यहाँ पे ये देखिए, पहले तो आपने लास्ट में जाके ना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है। कोशिश करें कि कभी भी कंपनी के जैसा हू बहू जो लैंडिंग पेज है वो मत क्रिएट करें, थोड़ा उसमें डिफरेंस रखें, अलग चीज़ें करें। लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम पेज जो है वो डिज़ाइन करना सिखाऊंगा।
अच्छा, अब ये पेज जो है इसका जो फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे, इसमें ये पिक्चर लगी हुई है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब ये देखिए, ये अगर सेलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये टेक्स्ट अलग से लगा हुआ है। अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है। अब इसके लिए मुझे ये सेक्शन दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा। न्यू सेक्शन में जाएंगे और हमें चाहिए 2 सेक्शंस, ठीक है। एक में पिक्चर आएगी और एक में जो है टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये इमेज जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। चूज़ इमेज में जाइए, अपलोड कीजिए लाइब्रेरी में इमेज अपनी, और यहाँ पे जो है हमें इमेज डाउनलोड्स में जाएंगे और ये हमारी इमेज यहाँ पे पड़ी है। इसको ओपन कर लिया। अपलोड करने के बाद सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही अपलोड होती है तो सिलेक्ट का बटन जो है वो क्लिकेबल हो जाएगा, लाइक यहाँ पे। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब ये इमेज हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अब दूसरे सेक्शन में हमने हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग में जाइए और यहाँ पे उसके बाद जो है अपनी प्रोडक्ट की तरफ जाइए। जो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो आपने हेडिंग चूज़ की थी, ये वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं। दोबारा से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद अब वापस चलते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जी हमारी हेडिंग यहाँ पे लग चुकी है। हेडिंग लग गई है। तो इसके बाद इसका स्टाइल में जाइए, आप इसको जो है असाइन कर सकते हैं, अलाइनमेंट इसकी कर सकते हैं, इसमें इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर जो है फ़िलहाल के लिए वो चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कलर जो है वो वाइट लगा हुआ है और मुझे भी वाइट चाहिए। और अगर मैं देखूँ बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में ये है। इसके लिए पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड में जाइए, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड में, और यहाँ पे कलर जो है वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ कलर जो है ये ऑलरेडी सेट हुए पड़े हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड का कलर जो है वो मुझे देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कलर जो है वो सिलेक्ट करूँगा। लाइक यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उन्होंने जो है हल्का ग्रीन जो है वो लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये देखिए। तो मैं भी उस टाइप का जो है कलर बना रहा हूँ। वैसे आप कलर कोड का कलर पिकर जो है ये एक्सटेंशन भी होती है, तो उससे आप कलर कोड जो है वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस बहस में अभी नहीं जाएंगे। सिंपल हम यही काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट किया, कलर जो है हम चेंज करते हैं, वाइट करते हैं। अगर वाइट किया है तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। तो या तो आप कलर जो है बैकग्राउंड का वो ज़्यादा डार्क कर दीजिए या फिर कोई और काम कर लीजिए। फिलहाल के लिए हमने ये काम कर दिया। तो उसके बाद मैं टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे रख देता हूँ और इसमें जो हमारी टेक्स्ट है, नीचे वाला ये जो टेक्स्ट शो है, इसको कॉपी करके इधर जो है हम पेस्ट करने वाले हैं। इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसी जैसा टेक्स्ट हमने यहाँ पे भी लगा दिया। ये हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके स्टाइल में जाइए, इसका जो कलर है, टाइपोग्राफी है, वो आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह, साइज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है स्टाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसको भी मैंने वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद जो है अब और देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, कलर में जाइए दोबारा, और कलर जो है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि इसके ऊपर जो टेक्स्ट है हमारा वो अच्छे से नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क करना चाहिए, जो ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आई थिंक ये अब ठीक है, इसमें कलर जो है बिल्कुल सही से नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक जो है हमारा काम ये हो चुका है। उसके बाद अगली बात करें तो ये इमेज लगी हुई है जी नीचे, ठीक है। ये FD है और इधर उधर से जो प्रोमेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब दोबारा जो है हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, इमेज पकड़ें और बिल्कुल इसके नीचे इंसर्ट कर दें। इसके बाद आप दोबारा से इमेज को अपलोड कर लीजिएगा। जो न्यू इमेज है उसको मैंने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे लग चुकी है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो है पेज वो हूबहू तकरीबन बन चुका है उस टाइप का। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ऊपर जो है जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, ये मोबाइल से व्यू के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे जाके भी आपने इसको सेट करना है। सेट करना है मतलब यहाँ पे किस तरह से नज़र आ रहा है। अगर आप डेस्कटॉप के सारी ये सेटिंग कर देंगे तो मोबाइल में ये ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा। तो हमें मोबाइल की व्यू में जाके इसके जो साइजेज़ हैं उसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत रहती है। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में आ जाते हैं, इसको डाउनलोड कर लें। ये भी पिक्चर लगी हुई है और ये ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अब जो है हम यहाँ पे इसको पहले पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश किया, उसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमें नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल टॉप पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल टॉप पे जुड़ा हुआ है। बाय द वे यहाँ पे मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ है, अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है, बाकायदा ट्रेनिंग लेनी है एफिलिएट मार्केटिंग की, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हम एक स्पेसर जो है इसको ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये इसका स्पेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, गैप थोड़ा सा हो जाएगा तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपको एडजस्ट करना है अपना टेक्स्ट वगैरह कहाँ पे ये ज़्यादा
सूट कर रहा है। तो वहाँ पे रखने के बाद इसको पब्लिश कर लें। पब्लिश करने के बाद अब दोबारा जो है जाइए यहाँ पे और चेक कीजिए कि अब ये काफ़ी बेहतर है पहले की निस्बत। ठीक है, पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इनके जो लैंडिंग पेज है वहाँ पे मेन्यू वगैरह लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा था। लेकिन अब हमारे यहाँ पे मेन्यूज़ नहीं है, हम सिंपल एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब दोबारा सेक्शन जो है यहाँ पे लगा दीजिए। ये पूरा सेक्शन चाहिए मुझे, अगर 2 चाहिए तो आप 2 कर सकते हैं। नीचे चेक कर लीजिए, ये 2 ही हैं, एक इमेज है और एक साइड में टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब दोबारा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डबल सेक्शन जो है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये 2 हो गए। अब इसकी जो है थोड़ी सी साइज़ इसका कम कर देते हैं लेफ़्ट वाले का, क्योंकि इसमें हमने इमेज लगानी है, तो इमेज को यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद इमेज उसी तरह से आप अपलोड कर लेंगे दोबारा से, और इमेज सेलेक्ट करें यहाँ पे और ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ से, तो ये इमेज आपकी यहाँ पे लग चुकी है। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पे प्लस के साइन पे जाइए, यहाँ पे हेडिंग ऐड कीजिए। हेडिंग ऐड करने के बाद इसका टेक्स्ट जो है वो डाल दीजिए। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं सेक्शन का, क्योंकि ये सेक्शन हमारे पास बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो टेक्स्ट है वो हम नीचे से उठा लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है जी, तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट जो है इसका वो उठा लिया। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अब एक और जो है वो उठा लेते हैं हम टेक्स्ट के लिए, ये हेडिंग उठा लेते हैं इसी के नीचे यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा से जाइए और ये वाली जो टेक्स्ट है, ये जो लाइन है, इसको आप उठाइए। उठाने के बाद इसको भी वहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं दोबारा से, और इसका कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये कलर तो मैंने पहले भी बताया था, आप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे ये कलर है, यहाँ पे जाके आप इसको ब्लैक पे ले जाइए, तो ये ब्लैक कलर हो गया। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी यहीं से होती है, स्टाइल के अंदर ही होती है, टाइपोग्राफी में जाके, तो वो भी आपको थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। बल्कि ये जो है हम यहाँ से ट्राई कर ही लेते हैं। ये टाइपोग्राफी आ गया, यहाँ से आप चूज़ कीजिए। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे एक तो आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई फ़ॉन्ट जो आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा, जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो आप समझते हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट है, आपके लिए खूबसूरत लग रहा है, उसको आप यूज़ कीजिए। अब ये नीचे वाला सेक्शन है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक और हेडिंग है जी, ये हमारे पास एक और हेडिंग है, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद अब दोबारा यहाँ पे जो है आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब दोबारा से इसका एक तो आप कलर चेंज करेंगे, दूसरा इसका साइज़ जो है वो भी आप थोड़ा सा सेट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है। सबसे पहले कलर पे जाते हैं, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो कलर जो है हमारे पास रेड वाला था, तो रेड वाला कलर हम चूज़ कर लेते हैं जी। ये हमारे पास कलर आ गया। अच्छा, दोनों कलर आप एक जैसे कर लीजिएगा, ऊपर वाला थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आप एक जैसा कर लीजिएगा। उसके बाद ये हेडिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसका कलर थोड़ा सेट करने की। तो ये हो गया तकरीबन। अब ये जो हेडिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको आपने छोटा कर लेना है। छोटा करने के लिए ये देखिए यहाँ पे साइजेस हैं, साइज़ को अगर आप पकड़ें तो जैसे आपने करना है, और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। मोबाइल व्यू में जाइए, मोबाइल व्यू में जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। अब आपने कैसे सेट करना है, अब दोबारा से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के हिसाब से। तो ये आपको करना भी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये जो काम है वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लैंडिंग पेज के लिए, वेबसाइट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे विजिटर होते हैं वो मोबाइल से आते हैं। तो मोबाइल के लिए आपकी साइट को, लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पे साथ साथ चेक करते जाएंगे कि हमारा मोबाइल व्यू भी बिल्कुल अच्छा नज़र आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ आप बिल्कुल वैसा करें, जस्ट ये चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं कि मैं इसके ऊपर कैसे काम कर रहा हूँ। मेन चीज़ होती है काम करना। जब आपको स्किल आ जाएगी फिर आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लैंडिंग पेज जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो आई थिंक यहाँ पे हमें स्पेसर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। यहाँ पे स्पेसर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऊपर लगाओगे तो ऊपर वाला ग्रीन एरिया भी साथ में बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप डाल दीजिए इसको, और इसके बाद एक और स्पेसर आप उठा लीजिए और इसको इमेज के ऊपर आपने लगा के सेट कर देना, ठीक है। मैं इसको लगाता हूँ, लाइक ये पहले तो इसको यूज़ करके देख लेते, ये साइड पे चला गया, तो इसको साइड पे नहीं जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए इसके ऊपर। अब दोबारा से जो है हम इसको देख लेते हैं और यहाँ पे भी एक स्पेसर ऐड कर देते हैं। दोनों जगह पे आप इसको ऐड कर दीजिएगा। समटाइम ऐसा अगर दो पोर्शन बने होते हैं, दो जगह बनी होती है, बॉक्सेस हैं, दोनों के ऊपर आपको स्पेसर ऐड करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। अब अगर हम इसको पब्लिश करें और पब्लिश करके देखें तो ये देखिए थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये इमेज जो है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए इसका साइज़ है, तो इसको कम कर दीजिएगा
और फिर दोबारा से आप पब्लिश करके देखिए। अब देखिए अगर एडजस्ट हुआ है तो मेरे ख्याल में अब ये कुछ बेहतर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये इनके दरमियान जो स्पेस है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये स्पेस अभी थोड़ी सी हम और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने बढ़ा दिया। अब दोबारा से अगर हम पब्लिश करके देखें तो इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी थोड़ी स्पेसिंग जो है इधर उधर करके वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो है हम बढ़ते हैं अगले, जो हमारा अगला काम है। सबसे पहले तो ये रह गया था, इसको हम पहले ओपन कर लें। इसको भी लगा दीजिए। ये टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट एडिटर में जाएगा, ये हेडिंग नहीं है तो टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है आप ये टेक्स्ट पेस्ट कर दीजिए। अब ये आपका जो टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है, इसको पब्लिश कीजिए। करने के बाद दोबारा से आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि क्या ये बिल्कुल एडजस्ट हुआ है या नहीं है। अगर इसमें कुछ फ़र्क आ रहा है तो डेफिनेटली आपको दोबारा से जो है इसको चेक करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 हिस्से जो है हमारे ये तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है वो आप बाद में भी ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसर को मैंने जो है स्पेसर जो है उसकी थोड़ी सी जो है स्पेस मैंने बढ़ा दी है, तो ये इमेज थोड़ी सी और नीचे हो गई है। अब ये मेरे ख्याल में ठीक लग रही है, तो अब ये ठीक हो गया। अब इसके बाद कुछ इस टाइप की जो है हम ये इमेज रेडी करने वाले हैं, जैसे इन्होंने ये बनाई हुई है। ये कैसे होगी? ये बड़ा सिंपल है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि क्या कोई इमेज का यूज़ तो नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि ये कोई इमेज नहीं लगी हुई, ऐसी बनी बनाई इमेज नहीं लगी हुई, ठीक है। ये हमें अलग से करना पड़ेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप ये इस तरह से डिज़ाइन नहीं करना चाहते तो आप एक इमेज जो है वो सेट करके दोबारा इमेज को यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, हम प्रॉपर वे में इसको जो है सीखेंगे कि इस पर हमने कैसे काम करना है। अब चलते हैं यहाँ पे कैनवा पे आ जाइए। यहाँ पे आप एक साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए जो कि 1280 बाई 720 है, जो कि यूट्यूब थंबनेल का जो होता है साइज़ है। और इसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड जो है स्ट्रॉबेरी बैकग्राउंड जो है वो चूज़ कर लिया है। स्ट्रॉबेरी बैकग्राउंड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, और अच्छा सा कोई भी देख लीजिएगा। इमेज का यूज़ करने वाला हूँ मैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई इमेज। फ़ोटोज़ में जाइए, फ़ोटो में जाने के बाद यहाँ पे कोई अच्छा सा चेक कर लीजिए। जो भी आप लगाना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला यूज़ करें, जो आपकी मर्ज़ी में हो, जो जैसा आप चाहें वैसे वाला आपने इस्तेमाल कर लेना है। हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पेज के ऊपर जो चीज़ें लगी हुई हैं हमने सेम हूबहू चीज़ें तो यूज़ नहीं करनी, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस इनमें रखेंगे। तो ये डिफरेंट है, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी अलग से ऐड कर दी है फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड के बगैर। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने लिहाज से आप इसको जितना चाहें अच्छा सा बना लीजिएगा। जो आप चेंजेस करना चाहें वो आप कर लीजिएगा। मैं जस्ट यहाँ पे आपको समझाने की खातिर थोड़ा बहुत जो है इसके ऊपर काम करके दिखा देता हूँ। अब मेरे ख्याल में ये एडजस्ट हो चुका है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये एक और कॉपी बन गई। इसको आप एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे, और इसी तरह डिफरेंट कॉपीज़ आप रेडी करते जाइएगा, और रेडी करने के बाद आप इनको यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसको कंट्रोल डी अगर आप करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आप कंट्रोल डी कर देंगे तो एक बार फिर से ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग चुका है। तो हमारे लिए अगर ये जो बैकग्राउंड है ये रेडी है तकरीबन। इसको PNG फॉर्मेट में आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वापस चलते हैं अपने लैंडिंग पेज पे, और यहाँ पे आके अब हमने एक सेक्शन ऐड करना है। प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। नीचे आपको सेक्शन ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम एक ही यूज़ करने वाले हैं, 2 यूज़ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आप जो है इसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले जो है इसका बैकग्राउंड सेट करें, ठीक है। बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड लगाने के लिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए, स्टाइल में जाइए, बैकग्राउंड में जाइए, और जो इमेज अभी हमने रेडी की थी उसको अपलोड कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल स्टेप तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा आपने गौर करना है। तो आप जिस तरह का चाहें उस तरह का लैंडिंग पेज रेडी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे सामने ये पेज जो है बैकग्राउंड इसका ये रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब साइज़ बढ़ाने के डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। या तो ये है कि आप इसके ऊपर बाकायदा काम करना स्टार्ट कर दें। जो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उसका साइज़ जितना बढ़ेगा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड का साइज़ भी उतना बढ़ता जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो इसमें हम तरीका यूज़ करते हैं वो इसकी पैडिंग वगैरह होती है, उसमें पैडिंग जो है हम इसकी ज़्यादा कम या ज़्यादा कर देते हैं, उससे भी इसमें
काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पे हम एक बॉक्स जो है उसको एंटर कर देते हैं। ये बॉक्स हमने लगा दिया। अब इस बॉक्स की सेटिंग करके हम इसका साइज़ जो है बैकग्राउंड का वो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप ये बॉक्स जो है आपका, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसकी सेटिंग में जाइए, दूसरा इसके लास्ट में चले जाइए, और ये देखिए यहाँ पे आप इसका रेडियस, इसकी पैडिंग, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जैसा इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, तो नीचे बैकग्राउंड जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी कोई डाल सकते हैं, जितना आप शो करना चाहते हैं उतना यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देखिए, और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो आपने चेक कर लेनी है बार बार, और चेक करना है कि किस तरह से ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। थोड़ा सा आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, इधर उधर से चीज़ें छेड़ के, मतलब पैडिंग बढ़ा दी, इसका फासला थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो इसको एडजस्ट आपने इस तरह से कर लेना है। अब इसके बाद हम जो ये बॉक्स हमने यहाँ पे लगाया, इसके अंदर इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, इसको वाइट कर देंगे। ये बैकग्राउंड वाइट हो गया जी, ये हमारे सामने बन चुका है इसका बैकग्राउंड। तो अब आपने क्या करना है, अब आपका मेन काम स्टार्ट हो जाता है फिर से। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। मैं इसकी जो राइट साइड है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से कर देता हूँ। ये अगर आप देखें तो थोड़ी सी साइड जो है इसकी वो बेस्ट हो गई है, पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला मेन काम जो है वो स्टार्ट होता है। देखिए ये जो सेटिंग होती है बेसिकली, अगर आप इस छेड़ेंगे नहीं भी पैडिंग वगैरह को, तो भी आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब आप इसके अंदर बॉक्स लगाएंगे और उसके अंदर जब आप काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड जो है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जो है वो बनाना चाह रहा था ताकि पीछे से बैकग्राउंड भी नज़र आए। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड जो है वो नज़र ही ना आए और उसको ये वाला बॉक्स सारे का सारा कवर कर दे, इसलिए सारी सेटिंग्स में देख रहा था। प्लस के साइन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे डाल दीजिए जो हेडिंग है वो लगा दीजिए। ये हेडिंग है हमारी, और इस हेडिंग को आपने जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेते हैं, और हेडिंग ऐड करने का तरीकाकार आपके बिल्कुल सामने है। बिल्कुल यहाँ से उठाइए, बिल्कुल वही चीज़ है जो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें बारी बारी आपने उठानी है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखेंगे। मैंने यहाँ पे एक ही बॉक्स लगाया ताकि इसमें इमेज जो है वो हम ऐड ना कर पाएँ, और मेरा इरादा नहीं है इसके अंदर इमेज ऐड करने का, ठीक है। उसकी रीज़न आपको मैं बता चुका हूँ कि हमने थोड़ा फ़र्क रखना है। बिल्कुल हूबहू अगर हम वैसा ही काम करेंगे तो कंपनी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, कतई नहीं देती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। वैसे मैं तो काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता जुलता बना रहा हूँ, आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कुछ अलग टाइप का रखें, ठीक है। जो ये जस्ट आपकी सहूलत के लिए, आपको पता चल जाए कि काम कैसे करना है। जब आपको काम करना आएगा तो डेफिनेटली आप फिर अलग अलग टाइप का जो है वो बना ही सकते हैं। अपने कंप्यूटर को चेक कर लीजिएगा, उसने जिस तरह का लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया हुआ है आप उसी तरह का सामने रख के डिज़ाइन कर दीजिएगा, और थोड़ा सा फ़र्क जो है वो लाजमी आपसे तय जाएगा, वो तो आप हूबहू नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से आपका काम जो है वो चल जाएगा। अब ये हमारी दूसरी हेडिंग यहाँ पे आ जाती है। इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, पहले वाली जो हेडिंग है उसका साइज़ मैंने कम कर दिया है। तो इसी तरह से आपने इसको डिफरेंट जो है एडजस्ट कर लेना है। अब मैं ये चीज़ें जो हैं दोबारा आपको वन बाई वन नहीं समझा सकता, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। होपफुली कि आप ये सारा काम कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह गई, ये बटन हमने इंक्लूड किया है। आपने देखा होगा वहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड किया हुआ है और उसका बैकग्राउंड जो है ग्रीन है, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे बटन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा जो है काम आपके लिए आसान रहे। डायरेक्टली बटन का यूज़ करने से काम आसान हो जाएगा। हम इसको कोई लिंक वगैरह नहीं लगा रहे। अगर आप लिंक लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं बटन के अंदर, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा सा आप इधर से खींच के थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं इस बटन को, ताकि टेक्स्ट जो है वो इसके जो है ऊपर वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपने ये बना दिया। बटन की सेटिंग जो है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो अब हम इमेज का जो यूज़ है वो नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि हमने 2 बॉक्सेस नहीं बनाए थे। अब अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट हमारा ये वाला सेक्शन भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पे ये भी हमारा सेक्शन जो है कुछ इस टाइप का ये नज़र आ रहा है। तो तकरीबन उससे मिलता जुलता है, लैंडिंग पेज से मिलता जुलता ही हमने बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंस रख दिया है। वो जानबूझ के हमने रखा है, मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो ये सारे सेक्शंस इसी तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए एक लैंडिंग पेज, जस्ट एक ब्रिज पेज के तौर पे, ताकि हम ऐड रन करें तो हमारे साथ कोई मसला ना हो। इसलिए हमें ये चाहिए था। तो इसलिए अब हम कुछ और ज़्यादा नहीं करने वाले, हमने सिंपल यही काम करना था। और उसके बाद हम ये वाला सेक्शन जो है इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप सेलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हो। ये सारी की सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे।
ये पिक्चर्स जो हैं ये आप डाउनलोड कर लीजिए, जो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये ऊपर जो है हेडिंग लगी हुई है, ये आप साइड में भी चेक करें तो ये पिक्चर्स वगैरह जो हैं लगी हुई हैं। तो अब हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट हो चुका है। ये सारे का सारा हम एडजस्ट नहीं करने वाले, सारा पेज नहीं बनाने वाले, हम थोड़ा सा काम करके फिर इसको कंप्लीट करते हैं। एक दो सेक्शन और बना के बस इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो रिव्यू है वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप हेडिंग ऐड कर दीजिए। हेडिंग ऐड करने के बाद अब आप जो है, बल्कि आप ऐसा कीजिएगा यहाँ पे, जी बिल्कुल इसी तरह से अब जो है आप इसमें हेडिंग लगाइएगा, ठीक है। हेडिंग लगाने के बाद अब आपने बिल्कुल उसी तरह से ये नीचे देख लीजिए क्या चीज़ है, और वही हेडिंग आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे लगा देंगे। ये हमारी हेडिंग यहाँ पे लगी हुई है। अब चाहें तो दो हेडिंग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल हेडिंग के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं दो हेडिंग का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, एक ऊपर है और एक को मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अगर आपने इसको एक ही जगह पे एडजस्ट करना है तो आपको बॉक्स का साइज़ जो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो दोनों ऊपर नीचे जो है वो हो जाएंगी और ये आपका काम बन जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पे दो जो है हेडिंग यूज़ करने वाला हूँ। पहले वाली जो है उसको रहने देता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला जो है, और इसके बाद एक और हेडिंग हम ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये हेडिंग वगैरह लगाना जो है इसको हम थोड़ा सा स्किप ही कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये काम आपको ऑलरेडी जो है वो करने आ चुके होंगे अभी तक। तो फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, बाकी का काम जो है वो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। ये मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद इसको भी अलाइनमेंट इसकी सेट कर दीजिए, इसको भी आप सेंटर में ले आइए। सेंटर में लेके आने के बाद अब आप इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने कलर इसका चेंज कर भी दिया है। अब सिंपल इसके बाद बारी आ जाती है इमेज की। तो यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट कर दिया। आपको पता है ऑलरेडी मैं यहाँ पे इमेज अपलोड कर चुका था, तो ये इमेज मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ पे अब दोबारा से हम इमेज जो है वो लगा देते हैं। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। साइज़ वगैरह अगर आप देखें, अगर आपको लगे कि इसको एडजस्ट करना पड़ सकता है तो आप कल इसका साइज़ जो है वो इसकी सेटिंग में जाके साइज में जाके वहाँ से चेंज कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे आपको ये देखिए जो है आपको साइज़ भी नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, इसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी आप इसको अगर पब्लिश करके देख सकें तो ज़्यादा बेस्ट, अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है ये बन चुका है। उसके बाद हमारी ये चीज़ रह जाती है, तो इसको बारी बारी ये जितनी भी इमेजेस हैं इनको आपने डाउनलोड करते जाना है इसी तरह से। अब मैं वन बाय वन इनको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर इन्हीं का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ये सारा काम जो है वो करना है आगे चल के। अब यहाँ पे आपने दो बॉक्सेज जो है वो एडजस्ट कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक में आपने पिक्चर का यूज़ कर लेना है। यहाँ पे इमेज ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप जो इमेजेस हैं उनको अपलोड कर लीजिएगा। तीनों को एक बार सेलेक्ट करके आपने जो है वो अपलोड कर लेना है। जैसे ये अपलोड हो जाती हैं ये तीनों वही वाली इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं जो अभी मैंने डाउनलोड की थी। तो इनको आपने यहाँ पे वन बाय वन जो है सिलेक्ट कर लेना है। ये एक इमेज यहाँ पे लगा दी मैंने। अब उसके बाद इसका साइज़ जो है वो कम कर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल छोटा साइज़ कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से नज़र भी आए। और वैसे भी ये टेस्टिमोनियल्स हैं तो रिव्यूज़ वगैरह हैं तो ये इसी तरह से छोटे छोटे होने चाहिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं बहुत साइज़ इन्होंने कम रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग की जगह पे हेडिंग लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी। यहाँ पे हेडिंग मैंने रख दी है और ये ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको हम कॉपी करके वहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप जो है दोबारा ये हेडिंग जो है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और इसी तरह से ही आपने ये काम करना है। और याद रहे ये जो स्टार हैं ये स्टार्स नहीं लगे हुए, ये इमेज है, ये भी छोटी सी इमेज है। आप चाहें तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला। बाकी जो काम है हमारा करने वाला वो मैं डेफिनेटली करूँगा। अब ये जो है हमारा काम हो चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी दोबारा से सेटिंग जो है हम कर लेते हैं, कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं या जो भी आप चाहते हो, ठीक है। इसको खूबसूरत बनाना अब आपका काम है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद प्लस के साइन पे और टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर इसके नीचे जो है डाल के आप इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारी यहाँ पे ये लग चुकी है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम अगला जो हिस्सा है उसको भी इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। अब अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। इसी सेक्शन को आप डुप्लीकेट कर लीजिएगा, इसको दोबारा से एक दफ़ा आप फिर से डुप्लीकेट कर लीजिएगा और ये 3 सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। अब सिंपल आपने करना क्या है, इमेज की जगह पे इमेज रिप्लेस करते जाएं और टेक्स्ट की जगह पे टेक्स्ट जो आपने लिखा था उसको रिप्लेस करते जाएं, ठीक है। बाकी सारा जो आपने एडजस्ट किया वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। अब ये सेकंड वाली हो गई। अब इसी तरह थर्ड वाला जो है वो भी आप इसी तरह से कंप्लीट करते जाइए।
अब अगर आप देखें तो ये हमारा हिस्सा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक जो है एक बॉक्स जो है वो ले लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड हमने चेंज कर देना है। बैकग्राउंड ये देखें अगर तो इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो अगला सेक्शन है वो इसी तरह से है, इसमें ग्रीन कलर जो है उसका यूज़ है। आप चाहें तो ज़्यादा ग्रीन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे तरीकाकार मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जो आपको खूबसूरत लग रहा है जब आप बना रहे होंगे, जैसा कलर आपको सूट करेगा वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे शेप डिवाइडर मिल रहे होते हैं, ठीक है। शेप डिवाइडर में से कोई डिवाइडर आप चूज़ कर लीजिएगा। तो ये शेप डिवाइडर जो होते हैं ये करते क्या है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश जो है इसको बना देते हैं। आप डिफरेंट जो है वो इसमें टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो लगा के टेस्ट कर लीजिएगा। लाइक यहाँ पे ये देखिए छोटा सा एरो जो है ऊपर की तरफ बन चुका है। अगर टॉप पे सिलेक्ट करेंगे तो ये टॉप पे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो है स्टाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। ये वैसे एक छोटा सा जो है इसमें स्टाइल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्टाइल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लाइक ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने इसको ऊपर की तरफ कर दिया है, आप जहाँ पे चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स हैं, अगर आप उनको लेके चलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको मुनासिब लगे, उसका आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और कोई आपको लगा कर दिखा दूँ तो ये देखिए डिफरेंट स्टाइल इस तरह से ये वर्क करते हैं। इसको आप अगर बॉटम में लगाएं तो अच्छा लगेगा, इसी तरह से ये देखिए टॉप पे जो है ये अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे फ़िलहाल के लिए कोई यहाँ पे स्टाइल नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ही रखूँगा इसको, तो मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला। जस्ट मैंने एक बैकग्राउंड के अंदर कलर जो है वो लगा दिए और अब मुझे एक सिंपल बैकग्राउंड जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो बाकी ये मैंने आपको जस्ट चेक करवा दिया ये सारी चीज़ें, तो ये आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक टैग हेडिंग जो है वो हम ऐड करने वाले हैं। हेडिंग में ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पे ये हेडिंग जो है ऐड कर रहे हैं और इसको आपने एडजस्ट कर लेना है उसी तरह से जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन चुका है, उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करके दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं कैसा ये लग रहा है, ओवरऑल कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखिएगा ये हमारा पेज है, कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमारा एक सेक्शन जो है वो बाकी है और उसी के ऊपर आपने मेहनत करनी है थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये है जी, यहाँ पे हमने बटन जो है वो ऐड करने हैं। किस तरह से ये बने हुए हैं, जैसे ये बने हुए हैं इसी तरह से आपने बटन जो है वो कैसे क्रिएट करने हैं, इसका तरीकाकार भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने इसको ज़रा गौर से देख लेना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये इमेजेस यूज़ हुई हैं यहाँ पे, अगर नहीं भी हुई तो मैं इसको इमेजेस जो अब ये आपने ये क्या करना है कि कैनवा को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप साइज़ ले लीजिएगा 1080 बाई 1920 या फिर इससे कम भी रख सकते हैं। इसका हाइट ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होनी चाहिए, कुछ इस टाइप का, जिस टाइप की रील्स वगैरह होती हैं इस टाइप का आपने साइज़ जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जस्ट ये हेडिंग जो है यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ये हेडिंग इस तरह से आप भी ऐड कर लीजिएगा, साथ साथ आप उस पिक्चर को देखते रहें जिसको देख के हमने ये सारा कुछ डिज़ाइन करना है। उस वेबसाइट के ऊपर, उस लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरह से पिक्चर जो है वो बनी हुई है वो आपने सामने रखनी है और यहाँ कैनवा पे आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है। अब साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ये भी देखते रहेंगे कि ये पिक्चर एक्चुअल में है किस तरह की, ताकि कुछ चेंज जो है वो हमें ज़्यादा ना करना पड़े। उसके अलावा आप यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह जो है अच्छे से वो चूज़ कर लीजिएगा। फ़ॉन्ट कोशिश कीजिएगा कि प्यारे वाले यूज़ करें अच्छे से, कोई भी, मैं यहाँ पे कोई भी रख लेता हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिंपल एक इमेज जो है ये लगी हुई है और साथ उसके जो है प्राइस जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं भी एक इमेज जो है इस प्रोडक्ट की उसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा और साथ में नीचे प्राइस जो है वो मेंशन कर देता हूँ। अब ये पिक्चर जो है यहाँ पे प्रोडेंटम की ये मैंने उठा ली है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसको सेट करते हैं थोड़ा सा, ये बैकग्राउंड में तो नहीं चलेगी, नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए। आप भी इस तरह से कर लीजिएगा या फिर अलग एक पिक्चर जो है वो आपको मिल जाती है, इनकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो ये आपको एफिलिएट रिसोर्सेज में ये पिक्चर्स वगैरह जो है प्रोडक्ट की वो मिल जाती हैं। आपने वहाँ से ले लेनी है पिक्चर्स वगैरह ये, और उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे आ जाइएगा और इसको जो है इस तरह से यहाँ पे आपने लगा देना है। अब ये पिक्चर की सेटिंग अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आप दोबारा से देख लीजिए कि अब इसमें क्या है। तो इसमें प्राइस जो है वो दिया हुआ है $69, यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जस्ट उसी तरह से टेक्स्ट जो है वो ऐड करता हूँ और इसके कलर जो है उसी के मुताबिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी की डिज़ाइनिंग जो है वो आपने खुद ही कर लेनी है, जो कि आपके लिए बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैनवा आपको ऑलरेडी जो है वो कैनवा के ऊपर काम करना आता ही होगा सबको, क्योंकि आजकल अगर जिसको कैनवा नहीं आता उसको फिर तो कुछ भी नहीं ना आता।
तो कैनवा तो एटलीस्ट हर किसी को जो है वो समझ में आना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो इसको देख के आप अगर इस इन स्टेप्स को भी अगर आप फॉलो करें तो भी आप इजीली जो है ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो वहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं और हर एक पे जो है ना प्रोडक्ट की इमेज चेंज है उसमें, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं साथ में। तो ये जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो हैं ये आपको एफिलिएट रिसोर्सेज के अंदर आसानी से मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से ये सारी प्रोडक्ट उठा लीजिएगा। ये बंडल जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ये भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे और सिंगल प्रोडक्ट इमेज भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमने ये देखिए डिज़ाइन कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और इसको अगर आप डुप्लीकेट करें और इसका साइज़ कम करके यहाँ पे हम बॉटल लगा देते हैं, जैसा कि वहाँ पे भी हमें शो हो रहा है। जो कि बॉटल जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा था बिल्कुल स्मॉल, तो उसी तरह से हम इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट हो गया। अब दोनों को पकड़िए और इनको जो है एक जो है ग्रुप में असाइन कर दीजिए। ये ग्रुप हो गया, इसको पकड़िए सेंटर में ले आइए या जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लीजिएगा। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय नाउ का बटन है। जी बिल्कुल, बाय नाउ का बटन है, तो यहाँ पे हम भी एक बाय नाउ का बटन डाल देते हैं। बाय नाउ का बटन अगर आपने वैसा डिज़ाइन करना है तो आपको गूगल से या किसी जगह से वो गोल्ड बटन जो है वो उठाना होगा और उसके बाद उसके ऊपर ये लिख देना होगा। लेकिन मैं यहाँ से कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। इतना ज़्यादा आपको जो है मतलब हूबहू तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि बिल्कुल सेम टू सेम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग से ही आप जो है बना सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से कोई भी बटन जो है वो उठा देता हूँ, यहाँ पर रख देते हैं बटन को। अब इसी को हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बटन जो है इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बटन जो है यहाँ पे आ चुका है जी। इसका जो स्टाइल है या इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। अब ये हमारा जो है ये बन चुका है जी। और इसमें एक और काम हम करने वाले हैं कि इसका साइज़ थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा ताकि नीचे क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं बच रही और अभी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अब यहाँ पे ये पिक्चर जो है यहाँ पे लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो इस पिक्चर का यूज़ करते हैं हम और इसको उठा के आप यहाँ पे ले आइए अपने उसमें यहाँ पे टेम्पलेट में, यहाँ पे पिक्चर को अपलोड कर दीजिएगा। अब डाउनलोड्स में जाइए और ये पिक्चर अपलोड कर दीजिए यहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारी पिक्चर्स का यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम भी ये पिक्चर जो है अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली इसको यूज़ कर लीजिएगा। ये पिक्चर हमारी अपलोड हो चुकी है, तो इसको जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसका साइज़ अगर आपने बढ़ाना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, स्पेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मिल गया। उसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट था फ्री शिपिंग का। ठीक है, तो अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं इस टेक्स्ट को और यहाँ पे फ्री शिपिंग जो है उसको ऐड कर देते हैं ताकि ये एक प्रॉपर जो है स्लाइड जो है हमारे सामने बन जाए जिसका हमें यूज़ करना है। तो यहाँ मैं फ्री शिपिंग जो है वो लिख देता हूँ। साइज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से आपने साइज़ एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको पकड़िए ज़रा और इसको बिल्कुल देखिए, ये जो स्टाइल है, ये जो सेंस आपको अपनी यूज़ करनी पड़ेगी, किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारा काम आपको खुद ही देखना होगा। यहाँ तक अगर देखें तो हमारी ये स्लाइड जो है कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमें इसमें थोड़ा सा एक और आई थिंक चेंज करना होगा, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बॉर्डर जो है वो लगा देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। तो इसके लिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया है, इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक रखने वाला हूँ। उससे पहले मैं इसका कॉर्नर जो है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये कलर है इसका। यहाँ पे जो कलर है वो पहले मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल गायब कर देता हूँ। उसके बाद इसका बॉर्डर एरिया जो है वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा और उसके लिए हमें ये कलर देना पड़ेगा। ये उसी में आ गया। तो पहले हम इसका जो है ना बॉर्डर वो थोड़ा सा बना देते हैं। तो ये बॉर्डर बन गया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये ग्रीन कलर का बॉर्डर जो है इसको लग चुका है। ठीक, अब हम सिंपली इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं या कि मतलब ये किनारों से राउंड हो जाएगा ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसके लिए जस्ट हम इसको राउंड करके उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड जब आपने करना है तो इसको विदाउट बैकग्राउंड आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है। ग्रिड में जाके 3 बॉक्सेस जो हैं एक जैसे मैंने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद इन तीनों में हम इमेजेस जो हैं वो ऐड कर देते हैं। इमेजेस ऐड यहाँ पे तीनों में आप करेंगे। ठीक है, तीनों में कर ली क्योंकि हमारे पास इमेज ही है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो इमेज अभी हमने अपलोड की थी उसको हम चूज़ करेंगे। ये इमेज हमने यहाँ पे लगा दी है।
तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ तीनों में मैंने जो है इमेजेस वो सेट कर दी हैं। ये सेट करने के बाद अब यहाँ पे जो है ये सारी सेटिंग आपने अच्छे से देख लेनी है। अच्छा, इसको ये होवर करना है ना, होवर करना है तो ये भी एनिमेशन में जाके यहाँ पे आप इसको होवर कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल में जाके तो आपको ये होवर करने का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाता है। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि ये आसानी हो सके थोड़ी सी। तो ये देखिए स्पेस यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो ये ऊपर वैसे हो गई है तो हमें नीचे करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं यहाँ पे एक बॉक्स जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक सिंगल और कंटेनर लगाया और इसके बाद इसके अंदर जो है मैं स्पेसर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया तो अब ये बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे चला गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दूर दूर नज़र आ रहा है आपको। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप अपना जो है ना इसकी इमेज का साइज़ वो बढ़ा देंगे। अगर इमेज साइज़ अगर आप बढ़ाते हैं तो ये इमेज बड़ी हो जाएगी और ये फिर एक दूसरे के करीब करीब आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल करीब करीब आपको शो हो जाएंगे। इसी जगह पे आपको लिंक लगाने का भी ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अभी जैसे आप मैं साइज़ चेंज कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे लिंक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था, तो ये आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना। बाकी ये जो इसके एनिमेशन है ये स्टाइल में जाके आप एनिमेशन जो है इसकी लगा सकते हैं, जिसमें आप होवर के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ग्रो एनिमेशन है तो ग्रो एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये लग जाएगा। तो इस टाइप का ये जो लैंडिंग पेज है हमारा ये बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये जस्ट एक चीज़ रह गई है, तो ये इमेज है नीचे स्टार वाली, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी ये चीज़ें जो है आप ऐसे ही कर लीजिए। इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है और अब यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देते हैं इसके नीचे ताकि जो हमारा लास्ट काम रह गया था वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आप दोबारा से यहाँ पे एक कंटेनर जो है वो रखिएगा और उसके बाद इसके ऊपर आप वर्क कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं जो है इसमें सिंपल एक कंटेनर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको मैं ऐड कर दूँगा। ये हमारा हेडलाइन है और हेडलाइन की जगह पे हेडलाइन लगाते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग कर देंगे, इसको अलाइनमेंट इसकी कर देंगे सेंटर में, ठीक है। और कलर वगैरह चेंज करना ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हैं कि किस तरह से मैंने किया था। तो यहाँ पे ये लगा दिया। उसके बाद ये इमेज है हमारी ये स्टार वाली, तो ये भी इमेज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इमेज के लिए आपने फिर प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये इमेज है इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए और इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जो इमेज आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको अपलोड करना होगा क्योंकि पहले हमने इसको डाउनलोड किया है, तो अब इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद सिंपल आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इमेज आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, ये इमेज जो है इसको आप यहाँ से साइज़ जो है इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको मुनासिब लगे वो आपने रख लेना है। फिर एक बार बता दूँ, ये इमेज के नीचे लिंक आपको नज़र आ रहा है, तो जो आपकी ऊपर वाली स्लाइड्स हैं वहाँ पे आप अपना एफिलिएट लिंक डाल देंगे इन्हीं के अंदर, ठीक है। हर स्लाइड के अंदर आप एफिलिएट लिंक डाल देंगे उस प्रोडक्ट पेज का जहाँ पे आपने कस्टमर को लैंड करवाना है अपने क्लिक बैंक का, तो वो आप लगा दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में ले आइए, यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए और कुछ इस तरह से अब ये जो है ये बन चुका है। अब जो चाहें तो इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप चेंज कर लीजिए, जो आपको मुनासिब लगे वो आप रख लीजिएगा। वैसे अगर आप चाहें तो 2-3 किस्म के फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे स्किप कर गया हूँ, जो ये चीज़ें जब हम बना रहे थे तो मैंने मोबाइल व्यू के ऊपर ज़्यादा जो तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आपने उसके ऊपर आपने करना है, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो मोबाइल के लिए अपने पेज को लाजमी ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आपका काम जो है वो सही नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी कर लेना है।